दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को साकार करने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। और जब भी आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने के बाद आपके सामने दो रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट सक्सेस और सेकंड फेलियर। अब अगर आपको सफलता मिली, आप सक्सेस हुए, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसी हिसाब से कार्य किया होगा जिस हिसाब से आपको करना चाहिए था। आपके पास वही नॉलेज होगी तो आपके पास सच में होनी चाहिए थी। आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। लेकिन दूसरा रास्ता है फेलियर। जब भी आप असफल तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई ना कोई नॉलेज की कमी थी। आपके पास वो कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी रिक्वायरमेंट सक्सेस होने के लिए आपको चाहिए थी। या तो फिर आपने अपने कोई ना कोई कार्य के अंदर कोई ना कोई गलती की हुई है, कोई ना कोई त्रुटि की हुई है। यहाँ पे नेचर का एक लॉ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। नेचर का लॉ है कि जो इंसान जिस चीज के लायक होता है उसे वही चीज मिलती है। अब सवाल ये आता है कि सक्सेस और फेलियर के ऊपर ये लॉ कैसे वर्क करता है। आपने देखा कि सक्सेस आपको कब मिलती है और फेलियर आपको कब मिलती है। लेकिन जब आपको कोई ना कोई फेलियर मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि आपसे कोई ना कोई चूक हुई है। आपको क्या करना है कि उस गलती में से कोई ना कोई लर्निंग लेनी है, उसमें से कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेना है। और अगली बार फिर से जब आप वही एक्शन ले तो वो गलती ना हो, इसका खास ध्यान रखना है। और जब भी आप दूसरी बार एक्शन लेंगे तब वो पहले के एक्शन के मुकाबले बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो फेलियर का एक्सपीरियंस था वो उसके अंदर घुल चुका है। आपके माइंड के अंदर ये फिट हो चुका है कि आपने पहले फेलियर के अंदर ये गलती की थी, जो गलती आपको अभी इस नेक्स्ट एक्शन के अंदर नहीं करनी है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने वो गलती की तो आपको कौन से रिजल्ट मिलेंगे, और आपको वो रिजल्ट नहीं चाहिए तो आपको वो गलती नहीं करनी है। लेकिन इसके बजाय आप कुछ नए रास्ते से ट्राई करेंगे। अगर आपने कोई नए रास्ते से ट्राई किया तो आपके पास अगेन दो रास्ते, या तो आप सक्सेस होंगे या तो फिर फेल होंगे। अब आपने फिर से जब नया रास्ता चूज किया और उसके अंदर अगर आप सफल होते तो आपका डिसीजन कंप्लीट था। लेकिन अगर आप फेल होते तो आपको अगेन उसमें से कुछ लर्निंग लेनी है। अब होता क्या है एक्चुअली, जब भी लोग कोई ना कोई एक्शन लेते हैं उसके बाद 19% लोग फर्स्ट या सेकंड एक्शन के अंदर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। बाकी के रहे 10% लोग मैदान में डटे रहते हैं, चाहे उनको फेलियर मिले या सक्सेस मिले। सक्सेस मिलती है तो वेल एंड गुड, फेलियर मिलता है तो उसके अंदर से नॉन स्टॉप लर्निंग लेते रहते हैं। अब सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस आ चुका होता है जो उन 90% लोगों के पास नहीं होता है जो मैदान छोड़ के भाग चुके थे। सफलता समय, प्रयास और अनुशासन तीनों चीज की मांग करती है। यदि आपको मौका मिले तो आप ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व करो जो अभी साइकिल चलाना सीख रहा है। उससे आप ध्यान से सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ऑब्जर्व करो। अगर आप साइकिल चलाने वाले बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तो वो समय, प्रयास और अनुशासन तीनों चीज करता होगा। वो अपनी साइकिल स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम दे रहा होगा। शायद वो 1 घंटा दे, 2 घंटा दे, जिस हिसाब से उसके पास टाइम होगा। जब भी वो टाइम देता होगा तो उसके साथ नॉन स्टॉप वो प्रयास करेगा। अगर वो एक बार फेल हो गया तो दूसरी बार अगेन साइकिल चलाना शुरू करेगा, वो दूसरी बार फेल होगा, तीसरी बार प्रयास करेगा, चौथी बार प्रयास करेगा। जब तक उसे साइकिल चलाना नहीं आ जाएगा तब तक वो अनुशासन का भी पालन करता रहेगा। वो खुद को अनुशासित करता है अपनी साइकिल की स्किल को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे एक और बात है, वो खुद को निराशावाद से घिरा हुआ नहीं पाता है। वो आशा की किरण के साथ काम करता है। वो रोमांचित होता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी उत्सुक होता है। अगर आप भी असफल हुए हैं तो आपके माइंड के अंदर भी यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आपको आशावादी रहना है। जो भी नई चुनौती आने वाली है उसके लिए रोमांचित रहना है। नए चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक भी रहना है। अब सवाल यह आता है कि आप कितनी बार फेल होके हार जाएंगे। मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप कितनी बार सक्सेस होंगे ये देखो। लोगों को ये याद नहीं है कि सचिन तेंदुलकर कितनी बार आउट हुआ, लेकिन लोगों को ये याद है कि सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक मारे थे। लोग ये नहीं देखते कि आप कितनी बार असफल हुए हैं, आप कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन लोग ये देखते हैं कि आप फेल होने के बाद अगेन खड़े होके जब आप सक्सेस हासिल करते हैं तब आपका मुकाम कौन सा होता है। एक सर्वे के मुताबिक आपको सिर्फ 10% ही सक्सेस की जरूरत है। अगर आप 100 प्रयास करते लेकिन उसमें से अगर आप 10 बार भी सक्सेस हो जाते तो पीपल आपको सक्सेसफुल पर्सन मानने लगेगी, क्योंकि 90% लोग सेकंड प्रयास में या थर्ड प्रयास के अंदर ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं।
डिसाइड आपको करना है कि आपको फेलियर से लर्निंग लेनी है या फिर मैदान छोड़ के भाग जाना है। तो दोस्तों मुझे कमेंट के अंदर ये जरूर बताइए कि आप मैदान छोड़ के भाग जाना चाहते हैं या फिर सफलता के लिए लड़ना चाहते हैं। एक बार आप कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं। देखो, लिखने के अंदर बहुत सारी पावर होती है। जब भी आप लिखते हैं तब आपका सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड और आपकी 5 सेंसेस एक साथ एक्टिव हो जाती है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखेंगे कि नहीं, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं फेलियर से लर्निंग लिखना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारे कार्य करना शुरू कर देगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना